जिस बात का डर पूरी दुनिया को पिछले कई महीनों से था, आखिरकार वही हुआ। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में इस वक्त बारूद के ऐसे ढेर पर बैठ चुका है जहां से लगी आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है। यह अब कोई छुपा हुआ या छिटपुट संघर्ष नहीं है, यह सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच आर पार की जंग बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शुरू हुई यह लड़ाई अब एक बार फिर से पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। पूरा इलाका इस वक्त बदलापुर में तब्दील हो चुका है। एक तरफ ट्रंप का बदला, दूसरी तरफ ईरान का बदला। अमेरिकी हमलों से बौखला ईरान ने एक ऐसा पलटवार किया जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में मौजूद अमेरिका के पूरे एक दो नहीं 22 सैन्य ठिकानों पर एक साथ सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन दाग दिए हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भी इस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ट्रंप ने तेहरान को सीधे और बेहद खौफनाक चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान खुद को बहुत बड़ा दबंग समझता था, लेकिन अब उसका खेल खत्म हो चुका है और इस हिमाकत के लिए तेहरान को, ईरान को वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसने इतिहास में कभी नहीं चुकाई होगी। ये वक्त अब ईरान के हाथ से निकल गया है कि अब अमेरिका उसके साथ डील के लिए तैयार है। तो आज सारी दुनिया में हम आपको इस भयानक युद्ध के मैदान में ले चलेंगे। आपको बताएंगे कि ओमान के समुद्र में जलते हुए तेल टैंकरों का सच क्या है, कैसे यमन के पास हूतियों की तरफ से जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, और अगर ये जंग नहीं रुकी तो आपकी जेब, आपके देश की अर्थव्यवस्था और दुनिया के नक्शे पर इसका क्या असर होने वाला है। 2 पायलट कैसे गायब हो गए, कैसे लापता हो गए अमेरिका के, और अमेरिका ने कैसे ईरान के चंगुल से उनको बचाया है। सारी खबरें जानेंगे। एक एक सेकंड को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की सबसे बड़ी वैश्विक हकीकत है। नमस्कार, सारी दुनिया आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र आपके साथ। कोई भी जंग अचानक शुरू नहीं होती, उसके पीछे एक ट्रिगर पॉइंट होता है। और तो आखिर इस बार इतनी बड़ी आग कैसे लगी, कैसे भड़की आग? इस तबाही की शुरुआत हुई रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। रक्षा सूत्रों लाइव अपडेट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर हॉर्मुज के पास क्रैश होकर समंदर में जा गिरा। अमेरिका ने तुरंत इसका आरोप ईरान और उसके समर्थित गुटों पर मढ़ दिया। बस फिर क्या था? अमेरिका के कमांडर इन चीफ डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान के खिलाफ एक भयानक ऑपरेशन छेड़ दिया। ईरान ने कहा कि भाई ये हमने नहीं गिराया है, लेकिन ट्रंप ने कहा बदला लेंगे। अब अमेरिका ने दक्षिण ईरान में मौजूद ईरानी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम धावा बोल दिया, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन ईरान के धावा बोल दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इसके अलावा महत्वपूर्ण रडार साइट्स जहां पर पता लगता है कि दुश्मन की तरफ से क्या हमला हो रहा है, वहां पर भी ताबड़तोड़ अमेरिका ने बमबारी कर दी। अमेरिका का मकसद था ईरान की आंख और कान यानी उसके रडार और एयर डिफेंस को पूरी तरह अंधा कर देना, बहरा कर देना, ताकि वो अमेरिकी जहाजों पर नजर ना रख सके। लेकिन अमेरिका का यह कदम ईरान को बैकफुट पर धकेलने के बजाय उसे पूरी तरह भड़का गया। अमेरिका को लगा था कि इस भीषण बमबारी के बाद ईरान सहम जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा, बातचीत की टेबल पर आ जाएगा। उसकी उम्मीद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को भी नहीं थी। ईरान ने अपनी पूरी मिसाइल फोर्स को एक्टिवेट कर दिया। 3 अलग अलग देशों में फैले अमेरिकी ठिकानों को अपने टारगेट बनाए और धाएं धाएं करके मिसाइल ड्रोन झोंक डाली। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन, जॉर्डन और कुवैत के कुल 22 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाया है। इस हमले के भयानक डिटेल को समझने के लिए आइए जानते हैं कि ईरान ने कहां कहां पर अमेरिका की तुड़ाई की है। बहरीन में मुख्य नौसैनिक ठिकाने धूम धड़ाम कर दिया। यहां पर फतह बैलिस्टिक मिसाइल और कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल ईरान ने किया। अमेरिका की 5वें बेड़े के करीब भीषण धमाके हुए। हाई अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। दूसरा जॉर्डन फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस अमेरिका का ठिकाना जहां पर हमला किया गया। लंबी दूरी के सुसाइड ड्रोन और रॉकेट्स का इस्तेमाल ईरान ने किया और अमेरिकी रडार सिस्टम और बैरक को गंभीर नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तीसरा हमला कुवैत में अमेरिकी ठिकाने पर हुआ जहां पर एयरबेस और मिलिट्री कैंप को निशाना बनाया गया और सटीक निशाने वाली ईरान की क्रूज मिसाइलों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अमेरिका के इस सैन्य कमांड के रनवे और कमांड सेंटर के पास तबाही मचाई है। ये बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। इस हमले की सबसे बड़ी खबर यह भी है कि ईरान के एयर डिफेंस ने
आसमान में उड़ रहे अमेरिका के सबसे महंगे और अत्याधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन को एक बार फिर से मार गिराया। यह अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता पर ईरान का बहुत बड़ा और सीधा प्रहार था। अब ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री बेस तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसने दुनिया की लाइफलाइन यानी समुद्री व्यापारिक रास्तों को अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान US वॉर लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के तट के पास एक विशाल ऑयल टैंकर पर भीषण हमला हुआ, जिसमें उसमें भयानक आग लग गई। हालत यह है कि इस जहाज के 2 क्रू मेंबर्स लापता हो गए और समुद्र में तेल के रिसाव का खतरा भी मंडरा रहा है। सिर्फ ओमान ही नहीं बल्कि लाल सागर, रेड सी के पास भी स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। यमन के तट पर भी एक और मर्चेंट शिप पर मिसाइल दागी गई। यमन के हूती विद्रोही, ईरान के समर्थित जिनको माना जाता है, उन्होंने इस पर हमला किया है। सीधा समर्थन ईरान का हासिल है। उन्होंने भी जंग में अपनी आहुति देते हुए इस यज्ञ में कूदते हुए अमेरिकी और इजरायली जहाज़ों को समंदर में डुबोने की कसम खा ली है। पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। पूरी दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से, रेड सी से होकर गुजरता है। अगर हॉर्मूज के बाद ओमान का ये रास्ता बंद हो गया तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी। समझ सकते हैं आप, गैस की दिक्कत हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। ईरान के इस दुस्साहस पर अब वॉशिंगटन से जो रिएक्शन आया है, उसने पूरी दुनिया को, बाजारों को डरा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, साफ कर दिया है, 2 टूक कह दिया है, अब पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान को अब कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने बेहद कड़ा और आक्रामक बयान जारी किया और कहा, ईरान को लगता था कि वो इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा दबंग है। वो जब चाहता था जहाजों को बंधक बना लेता था, हमारे ठिकानों पर हमले करवाता था। हमने उन्हें सुधारने का मौका दिया, लेकिन एक कूटनीतिक समझौता करने का मौका तो दिया, उन्होंने इसको इनकार कर दिया, नहीं माना। अब उनका ये दबंगई का चोला पूरी तरह उतार दिया जाएगा। ट्रंप कह रहे हैं ईरान ने जो किया उसकी ऐसी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी जो उसने कभी सोची नहीं होगी। तो बहुत बड़ी धमकी ट्रंप की तरफ से सामने आई। ये धमकियां तो पहले भी मिली है, लेकिन इस बार अंदाज कुछ और है। देखना होगा क्या कहते हैं। लेकिन ट्रंप के इस बयान का सीधा मतलब हो जाता है, अमेरिका अब ईरान के भीतर मौजूद उसके न्यूक्लियर साइट्स और तेल रिफाइनरीज पर सीधे और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अगर अमेरिका ने ईरान के तेल कुओं पर बमबारी की तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। और यही बात इस संघर्ष को एक पूरी तरह से फुल स्केल रीजनल वॉर की तरफ धकेल रहा है। 16 महीने के स्पेस वॉर और जमीनी तनाव के बाद अब मिडिल ईस्ट का यह नया बदलापुर दुनिया को एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर ले आया है जहां वापसी का रास्ता बहुत धुंधला नजर आ रहा है। और अगर ये युद्ध अगले कुछ दिनों में नहीं रुका तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा हमें, आपको, दुनिया के तमाम देशों को भुगतना पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी है और भड़क जाएगी। महंगाई का झटका लगेगा। शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है और कमर टूट जाएगी। इस समय बहुत संवेदनशील है। भारत के विदेश मंत्रालय की नजरें भी इस पूरी स्थिति पर बनी हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। एडवाइजरी जारी की गई है कि आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक कड़क चेतावनी ईरान को पीछे हटने पर मजबूर करने वाली है, या फिर ईरान की तरफ से जो ये 22 ठिकानों पर हमला किया गया है ये अमेरिका के पतन की शुरुआत है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सारी दुनिया आज ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? नमस्कार।